पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं फेक लव, ऑथर वर्ड्स क्वीन मेरे यानी सोना के साथ। गुड मॉर्निंग। टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाते हुए रिया अनंत को विश करती है। ओ मेरा सर, मैं यहाँ सोफे पर कैसे? क्या मैं पूरी रात सोफे पर सोया था? अनंत अपने सर को पकड़कर उससे पूछता है। हाँ, रात को तुम अच्छी हालत में नहीं थे तो मैंने तुम्हें सोफे पर बिठाया, लेकिन फिर तुम यहीं सो गए। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं तुम यहाँ कैसे आए? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये सुनकर रिया गहरी सांस लेती है। तुम्हें ये भी याद नहीं कल तुमने क्या किया था? कल मैंने ऐसा क्या किया? तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं तो कैसे बताऊं कि क्यों पूछ रही हूं? ब्रेकफास्ट कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। तभी अनंत उठकर आता है और डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। ये हैंगओवर सूप है, इसे पीने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। जैसे ही अनंत एक स्पून सूप पीता है, अच्छा है। मयंक ने पहले कभी ये सूप नहीं बनाया। मयंक ने नहीं, मैंने बनाया है ये सूप। तुमने क्यों? क्योंकि मयंक का फोन आया था, वो लेट हो जाएगा इसीलिए। थैंक यू। ओह, फेमस अनंत कपूर को थैंक यू भी बोलना आता है। ये सुनकर अनंत जोर से स्पून टेबल पर रखता है और रिया की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे क्यों डाउट हो रहा है कि कल तुमने मेरे साथ कुछ किया है? कल कुछ भी नहीं हुआ है। क्या होगा? तुमने इतना बड़ा रिटन एग्रीमेंट जो बनाया है। रिया, मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। कहीं तुमने मेरा फायदा तो नहीं उठाया था? तभी रिया अपने चेयर से एकदम से उठती है और अनंत पर गुस्सा होकर बोलती है, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? एक तो मैंने तुम्हारे लिए सुबह उठकर ये सूप बनाया, और जब तुम नशे की हालत में रात को घर आए तो तुम्हारा ध्यान रखा, और तुम हो कि मुझ पर डाउट कर रहे हो। कूल डाउन डॉक्टर रिया, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? तभी रिया गुस्से में अनंत को वहीं छोड़कर अपने रूम में चली जाती है और जोर से दरवाजा बंद कर देती है। अंदर रूम में रिया गुस्से से बड़बड़ाती है, ये समझता क्या है अपने आप को? इसने खुद ने तो मुझे किस किया और अब सुबह उठकर बोलता है याद नहीं। वहीं दूसरी ओर अनंत अपने आप से बोलता है, क्या हो गया है? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, बट द सूप इज डिलिशियस। डॉक्टर रिया, आपको डायरेक्टर ने अपने केबिन में बुलाया है। ओके डॉक्टर हरमन। ऐसी क्या गुड न्यूज़ है जो कि डायरेक्टर मुझे खुद बताना चाहते हैं? अगर ये लव स्कैंडल ना होता तो मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये सब उस अनंत की वजह से हुआ है। रिया ये सब सोचते सोचते पता नहीं कब डायरेक्टर के केबिन के बाहर पहुंच जाती है। सर, मे आई कम इन? ओह यस डॉक्टर रिया, मैं आपका ही वेट कर रहा था। हैव अ सीट। थैंक यू सर। हाँ, तो डॉक्टर रिया, पहले तो वेलकम अगेन एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर योर एंगेजमेंट। थैंक यू सर। हमने आप पर शक किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। पूरा मैनेजमेंट आपसे माफ़ी मांगता है। इट्स ओके सर, जो हुआ उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से डॉक्टर रिया आप हमारे यहाँ की पॉपुलर डॉक्टर बन गई है। यू आर रियली डूइंग अ गुड जॉब। पेशेंट्स और बाकी सभी न्यूरो स्टाफ आपके काम से बहुत खुश है। आपने ऐसे पेशेंट्स को जिंदगी दी है जिनका जीना नामुमकिन था। इसी टैलेंट को देखते हुए शोबिज न्यूज़ चैनल के CEO ने हमें अप्रोच किया है। वो एक शो स्टार्ट करना चाहते हैं जहां देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स पैनल में बैठेंगे और लोगों से डायरेक्ट बातें करेंगे। इस शो के लिए आपको भी चुना गया है डॉक्टर रिया। डॉक्टर रिया, क्या आप सुन रही हैं मुझे? सॉरी सर, आई कांट बिलीव इट, इसीलिए थोड़ा सा खो गई। डॉक्टर रिया, आप ये डिजर्व करती हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको सेलिब्रेट करने के लिए अपने केबिन में जाओ। उस शो में आपका साथ हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के न्यू हेड देंगे। तभी गेट ओपन होता है और रॉयल ब्लू सूट में एक हैंडसम हंक एंटर करता है। डार्क ब्राउन हेयर, टॉल और ब्राउन आईज, जिनको देखकर रिया को ऐसा लगता है कि वो इन सब से वाकिफ है। प्लीज कम इन डॉक्टर। Dr. Riya, this is Dr. Siddharth, our new head of cardiologist department, and Dr. Siddharth, this is Dr. Riya, our new star of Fern Hospital. तभी रिया को विश्वास नहीं होता है कि इतने सालों के बाद वो इस तरह सिद्धार्थ से मिलेगी।
तभी डॉक्टर सिद्धार्थ रिया को देखकर मुस्कुराते हैं और डायरेक्टर से बोलते हैं, सर हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप कैसे जानते हैं डॉक्टर रिया को? सर हम हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस डॉक्टर सिद्धार्थ। मुझे लगता है डॉक्टर रिया आपको ऐसे देखकर सरप्राइज जरूर हुई होगी। क्यों डॉक्टर रिया? रिया को ये मालूम नहीं था कि डायरेक्टर उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अभी तक होश में ही नहीं आई थी। उसे क्या पता था उसका स्कूल बेस्ट फ्रेंड उससे इतने सालों बाद इस तरह मिलेगा। तभी डायरेक्टर सर रिया से अपनी ऊंची आवाज में फिर से पूछते हैं, डॉक्टर रिया क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, सॉरी मुझे नहीं पता था कि हम इतने सालों के बाद ऐसे मिलेंगे। यू बोथ शुड से थैंक्स टू मी। ये कहते ही डायरेक्टर हंसने लगते हैं। जैसे ही दोनों डायरेक्टर के रूम से बाहर आते हैं, सिद्धार्थ रिया को टाइट हग करता है। आई रियली मिस्ड यू माई फ्रेंड। सिद्धार्थ यू इडियट, मुझे बता नहीं सकता था कि तू इंडिया वापस आने वाला है। ऐसे कौन बताता है? रिया अपने हाथों से उसे मारते हुए बोलती है। आउच रिया, काम डाउन यार। लेकिन मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था, तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया क्या? नहीं तो। ओ मैंने अपना फोन नहीं चेक किया मॉर्निंग से। क्यों ऐसे कहा बिजी हो आजकल? मेरे ईमेल का रिप्लाई भी नहीं किया तुमने। क्या हुआ, कोई मिल गया क्या? रिया प्लीज डोंट से दैट यू हैव समवन एल्स इन योर लाइफ। शट अप सिड, तुम अभी आए हो और अभी से मेरी क्लास लेने लग गए ना। वैसे आई मिस्ड यू टू। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। ये सुनकर रिया को लगा कि सिद्धार्थ को उसके और अनंत के बारे में पता चल गया शायद। अरे तुम अब सेलिब्रिटी जो बनने वाली हो। ओ मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा रिया? कुछ नहीं, ये बता कि अब आया है तू इंडिया और यहाँ परमानेंटली आया है या फिर टेम्परेरी? परमानेंटली शिफ्टेड। अब सोच रहा हूँ कि सेटल हो जाऊं और शादी भी कर लूं। अकेले अब मन नहीं लगता यार। क्या बोलती है रिया? मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मुझसे क्यों पूछ रहा है? इट्स योर विश। कोई गर्लफ्रेंड बनाई या अभी भी सिंगल ही है? कोई है तो सही, उसके लिए ही यहाँ आया हूँ। वाओ इतना प्यार। तुझे कब से प्यार होने लगा प्ले बॉय? याद है हाई स्कूल और कॉलेज में तूने कितनी लड़कियों को रुलाया था? तो मैं क्या करूं अब अगर मेरे गुड लुक्स को देखकर किसी को भी मुझसे प्यार हो जाए तो? ठीक है, अब तेरी बकवास हो गई हो तो लंच करने चले। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। रिया अपना पेट पकड़कर बच्ची की तरह बोलती है। चल लेकिन ऐसे बच्चों की तरह मत कर, क्योंकि तू ज्यादा क्यूट लगने लगती है। योर चीजी टॉक। सिद्धार्थ और रिया दोनों ही कैफेटेरिया जाते हैं और खूब सारा ठूसने के बाद रिया के केबिन में जाते हैं। जैसे ही रिया अपने केबिन के पास जाने लगती है, तभी वो देखती है कि वहां नर्सेस और पेशेंट की भीड़ लगी हुई है। एक्सक्यूज मी एवरीवन। ये बोलते ही रिया को देखकर सब साइड हो जाते हैं। तभी वो देखती है कि सनग्लासेस पहने कोई उसका वेट कर रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, अनंत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी पीछे खड़े सभी लोग अनंत के वीडियोस और फोटोज क्लिक करने के लिए भीड़ लगा देते हैं। तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है। रिया ये तो अनंत कपूर है ना? तुम जानते हो इसे? तभी धीरे से सिद्धार्थ रिया के कान में बोलता है। मैं बॉलीवुड मूवीज तो नहीं देखता हूँ, लेकिन एक मूवी मैंने किसी के कहने पर देखी थी। वो एक्शन मूवी थी, इसीलिए उसमें इसका काम सच में बहुत इम्प्रेसिव था। इज ही अ फेमस एक्टर हियर? सिद्धार्थ और रिया को ऐसे बात करते हुए अनंत का चेहरा पूरा पीला पड़ जाता है। सिद्धार्थ की बात को इग्नोर करते हुए रिया वापस अनंत से पूछती है, मिस्टर कपूर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे स्टाफ में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसे यहाँ लेकर आए हैं। रिया के केबिन में रखे हुए काउच पर बैठते हुए अनंत रिया को बोलता है। तभी सिद्धार्थ की तरफ इशारा करते हुए अनंत उससे पूछता है, वैसे ये कौन है? ओह माय नेम इज सिद्धार्थ रॉय। आई एम द हेड ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। हेलो, व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद डॉक्टर रिया? मिस्टर अनंत कपूर, ये कैसा क्वेश्चन है? आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो सिद्धार्थ से? ये सुनकर रिया उसे गुस्से में बोलती है, क्यों नहीं पूछ सकता डॉक्टर रिया? मुझे लगा आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई बात नहीं मिस्टर कपूर, मुझे आपके सवाल का जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मी एंड रिया आर बेस्ट बडीज। ओह आई सी। ओके डॉक्टर रिया, मैं तुमसे ऐसे ही मिलने आया था। एंड डॉक्टर सिद्धार्थ, नाइस टू मीट यू। लेकिन मेरी बात याद रखना, डोंट गेट टू क्लोज विद रिया।
ये कहते हुए अनंत वहां से चला जाता है। इसका क्या मतलब है? रिया वो मुझे क्लोज ना होने के लिए क्यों बोल के गया है? और तुम अनंत को कैसे जानती हो? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। सिड, अभी तुम जाओ अपने न्यू केबिन में, मुझे भी राउंड पर जाना है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।